नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 18 फरवरी के करंट अफेयर पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। ज्ञानेश कुमार ये नियुक्त हुए हैं। नए कानून के तहत ये मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ज्ञानेश कुमार। आपको याद रखना है। और ज्ञानेश कुमार अ, अपना पद संभालेंगे, वो 19 फरवरी 2025 से संभालेंगे। और ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे राजीव कुमार की जगह लेंगे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे, इनकी जगह ये लेंगे। इनका पद 19 फरवरी से चालू होगा। और कब तक चलेगा? आपको ये याद रखना है, 26 जनवरी 2029 तक इनका ये पद संभालेंगे। और ये भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आपको ये याद रखना है। और इनके कार्यकाल जो चलेगा 26 जनवरी 2029 तब तक चलेगा। तो इस पे किन किन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे? जैसे कि आपको पता है 2025 में के अंत तक बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये इनके कार्यकाल में आएगा। फिर उसके 2026 में होने वाले, जैसे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव की होंगे, और तमिलनाडु के चुनाव होंगे, केरल के होंगे, पुडुचेरी के होंगे। इन सभी विधानसभा के चुनाव होंगे इनके कार्यकाल के अंदर। ठीक है, ये इतना समझ गए आप। 31 जनवरी 2024 को यूनियन कॉरपोरेशन सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए थे ये। और ये 1978 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। तो ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये याद रखने हैं कि अगर कोई सवाल पूछा जाए कहीं भी किसी भी पेपर में, तो आपको ये मोटी मोटी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। अब जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे, ये मतलब ये खाली चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य नहीं है, मुख्य वो है ठीक है। तो इनकी भी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है डॉक्टर विवेक जोशी, जैसे कि आपको ये तस्वीर में दिख रहे हैं। और इनका कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि इनको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है भारत सरकार ने। ये 1979 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वो 1988 के 1989 के बैच के आईएएस अधिकारी है। वो एक साल बड़े, ये एक साल पहले के बात के हैं, आईएएस अधिकारी हैं। और ये हरियाणा के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और पहले ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आरबीआई बैंक और एसबीआई बैंक, दोनों बहुत बड़े बड़े सरकारी बैंक है, इस बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये कुछ मोटी बातें हैं, आपको ये याद रखनी है। और इसके साथ हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं अपने। देश में किस साल प्रयागराज कुंभ मेले से दुनिया की पहली डाक सेवा शुरू हुई थी? हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी। ये हुई थी 1911 में। और इससे कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम। जैसे कि भारत में दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 में शुरू हुई थी। ये दुनिया की पहली डाक सेवा थी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ मेले से शुरू हुई थी। पहली डाक सेवा को पूरे कम से कम 114 वर्ष हो चुके हैं। और ये कितने पत्रों को लेकर उड़ा था? 6500 पत्रों को लेकर उड़ा था। और ये किसके बीच उड़ा था? ये भी आपको याद रखना है। ये हुआ था इलाहाबाद और नैनी के बीच हुई थी। 4 से 5 किलोमीटर की दूर की ये उड़ा था। तो ये कुछ मोटी बातें हैं और इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है कि ये अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी, भारत में शुरू हुई थी, 1911 में शुरू हुई थी, प्रयागराज से शुरू हुई थी 18 फरवरी 1911 में। और कितने पत्रों को लेके उड़ा था? ये
6500 पत्रों को लेके उड़ा था और किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इजराइल के नए सेना प्रमुख होंगे ईआईल जमीर। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। इनके बारे में कि ईआईल जमीर इजराइल के नए सेना प्रमुख होंगे। ये हार्जी हलेवी की जगह लेंगे ये। और जैसे कि हार्जी हवेली ने 7 अक्टूबर 2023 को पद से इस्तीफा दिया था। जो ईआईल जमीर इजराइल के जो 24वें सेना प्रमुख होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीबीसी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं मनु भाकर। इनको बीसीसी का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। ये मनु भाकर को चुना गया है। और इनका क्या है, ये मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक भी जीते थे इन्होंने, तब से ये चर्चित में थी। और उनको इस साल बीसीसी ने सबसे भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम परीक्षा पॉइंट पे आप जाके रोजाना ऐसे करंट अफेयर पढ़ भी सकते हो और पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।